लाभ प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई, आज क्या सीखेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपको समझा दे, देखिए समझने के लिए आप लोग देखेंगे ध्यान से। ए रहा कौन है जी, देखो ध्यान से, सब लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है, बताना मेरे दोस्तों कौन कौन है इसमें। ठीक है, सही लोग बताएंगे ध्यान से। ठीक है, चलो इनको भी बना लेते हैं। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल होगा ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से मेरे दोस्त। अच्छा देखो ध्यान से मेरे भाई कि आप लोग देखेंगे ध्यान से। आज क्या सीख रहे हैं हम लोग, हानि। क्या सीख रहे हैं जी, हानि की हानि। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में, लॉस। लॉस मीन्स क्या होता है जी, हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, कहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो जी। ठीक है जी, अब देखो यहाँ रहा मेरा भाई आयुष, कौन है जी, आयुष रहे। ठीक है, यहाँ कौन है जी, गुप्ता जी। ठीक है, ये रहे मेरे गांव के। ठीक है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, कौन है जी, इनका नाम है प्रकाश। ठीक है, जो पहले बहुत समय पहले की बात है, तब अमीर थे, अब गरीब हो गए हैं बेचारे। देखो ध्यान से, देखो देखेंगे सभी ध्यान से मेरे दोस्त। ये रहे गुप्ता जी, ये रहे आयुष भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखेंगे सभी ध्यान से, इन्होंने गुप्ता जी, देखो ये रहे थोक विक्रेता, यानी कि जहाँ पे ज्यादा सामान मिलता है। ठीक है दोस्त, ज्यादा सामान कहाँ पे मिलता है जी, प्रकाश के। तो गुप्ता जी प्रकाश के दुकान से लाए कोई चीज, चीनी लाए, समझो चीनी लाए। ठीक है मेरे दोस्त, क्या लाए जी, चीनी लाए। यहाँ पे इनको 50 रुपए किलो का चीनी इन्होंने दिया इनको। ठीक है मेरे दोस्त, 50 रुपए किलो इनको चीनी दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरे भाई, अब रहे मेरे बहुत ही काबिल दोस्त आयुष। अब ये गए यहाँ पे खरीदने। ठीक है दोस्त, अब ये गए क्या जी, यहाँ पे खरीदने गए। इनसे बोले गुप्ता जी हमको चीनी दे दीजिए, एक किलो दे दो। तो गुप्ता जी ने बताया कि बाबू 50 रुपए किलो है। ठीक है, तो आयुष बहुत ही काबिल लड़का है मेरे भाई, तो क्या करता है आयुष, देखो ध्यान से, कहता है आप मेरे को 45 रुपए किलो देना है तो दो, नहीं तो मत दो, मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, तो गुप्ता जी को हार मान के मेरे दोस्त कितने में देना पड़ा इनको, 45 रुपए में देना पड़ा। लेकिन अब देखिए ध्यान से, गुप्ता जी तो भाई 50 रुपए किलो लाए थे। ठीक है, लेकिन आयुष को कितना में दिए मेरे भाई, 50 रुपए किलो दिए। तो बताओ मेरे दोस्त, अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए का खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, एक आ रहा है क्या रहा जी, क्रय मूल्य। उन्होंने तो खरीदा होगा किसी से। अब देखेंगे, अब ये खरीद रहे हैं, तो देखेंगे सभी ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं जी, खरीद रहे हैं गुप्ता जी। तो इन्होंने खरीदा 50 रुपए, खरीद के आपको 45 रुपए में दे दिए। इनको क्या हुआ, घाटा हुआ कि लाभ हुआ, आपको दिख रहा है ना मेरे भाई। 50 रुपए की कोई चीज खरीदेगा तो उसको क्या होगा जी, 45 रुपए बेचेगा तो उसको घाटा ही होगा ना। इनको 5 रुपए का क्या होगा, घाटा हो गया जी, इनको क्या हो गया, हानि हो गई। ठीक है जी, तो आपको समझ में आया कि ये क्या रहा जी, क्रय मूल्य। ये क्या रहा, क्रय मूल्य। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या रहा, क्रय मूल्य। ठीक है, आगे देखो, अगर ये क्रय मूल्य रहा तो ये क्या है जी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हानि का कहाँ होता है जी, हानि वहां होता है जब कोई चीज खरीद दाम से, ठीक है, कम दाम में बेचा गया। देखिए ध्यान से, अगर 50 रुपए के इन्होंने खरीदा और 45 में बेचा, तो यहाँ पे इनको क्या हो गया मेरे भाई, घाटा हो गया। तो इसी के लिए क्या करेंगे जी, इसीलिए इसको बोलेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्या होता है जी, हानि होती है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े, सबको समझ में आया, बोलो जी ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखेंगे सभी ध्यान से कि क्या होता है हानि। हानि का सूत्र हम लिखवा दें आपको मेरे दोस्त, देखो हानि, हानि को क्या बोलते हैं जी, लॉस। ठीक है दोस्त, हानि को ही क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है,
माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, यही रहा, क्या रहा मेरे दोस्त, ये रहा सूत्र रहा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। अब देखो ध्यान से, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बोलो जी आयुष, आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरे भाई, अगर आपसे पूछे ठीक है कि क्रय मूल्य का निकालो, क्या करेंगे, क्रय मूल्य को यहीं पे छोड़ देंगे, इसको इधर लाएंगे, तो क्या होगा जी, हानि और चिन्ह क्या होता है, उधर जाता है इधर जाता है, पता है, तो प्लस क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बोलो यहाँ तक कोई बात समझ में आई सबको? क्या आ गया यहाँ पे, किसका मान पूछा है, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, तो ये बना दूसरा सूत्र। एक ही सवाल पे आपको कई सूत्र बन सकता है। ठीक है, आपको याद क्या करना है जी, सिर्फ एक सूत्र बस याद करना, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, इसी से अगर आपसे पूछेगा कि विक्रय मूल्य का दाम बताओ, क्या होगा, कैसे होगा विक्रय मूल्य, तो हानि को उधर ले जाएंगे और विक्रय मूल्य को इधर लाएंगे। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में सबको? बोलो जी आदित्य, बोलो। ठीक, हमने आपको लिखा है क्या, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखेंगे सभी ध्यान से कि आयुष एक घड़ी को कितने में खरीदता है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, कौन से खरीदना, खरीदना जी क्रय मूल्य। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिख लेते हैं, क्रय मूल्य दिया है। ठीक है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य कितना दिया है जी, बोलेंगे सभी ध्यान से, कितना दिया बोलो, 500। ठीक है दोस्त, क्रय मूल्य 500 दिया है। अब देखो कह रहा है कि 450 रुपए में बेचता है, बेचना मतलब बोलो जी विक्रय मूल्य। ठीक है जी, क्या हुआ है पे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है जी, क्या दिया है, 450 दिया विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, इसमें पूछा क्या है कि हानि कितनी हुई, यही ना। अभी 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 हमने क्या सूत्र लिखा मेरे दोस्त, अभी हमने सूत्र लिखा था हानि बराबर, क्या लिखा था मैंने दोस्त बताओ, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना दिया है जी, 500। ठीक है, और 450 क्या दिया जी, विक्रय मूल्य। घटेगा तो बताओ कितना का घाटा हुआ इनको, 50 रुपए का। हानि कितनी हुई जी, 50 रुपए। हानि कितनी हुई, बोलेंगे सभी दोस्त, 50 रुपए का। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में? अगर आपसे कभी भी विक्रय मूल्य दे दे, ठीक है, और हानि दे दे, तो क्या पूछ सकता है आपसे, विक्रय मूल्य कितना हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? बोलेंगे सभी, सूरज आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपको देते हैं, करके दिखाइएगा। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, देखेंगे सभी ध्यान से। एक आयुष एक घड़ी को, ठीक है, कितने में खरीदा मेरे भाई, 1000 में खरीदा। ठीक है, उसको, ठीक है, उसको बाद में जाके 600 रुपए में बेच दिया। ठीक है जी, तो इसकी हानि बताना है आप लोगों को। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? इस अगला टाइप सीखे हम लोग, बोलेंगे सर। ठीक है दोस्त, इसका सूत्र याद होना चाहिए आपको, हानि प्रतिशत। ऐसे बन गया है तो हानि प्रतिशत। ठीक है दोस्त, देखेंगे हानि प्रतिशत बराबर होता है, पहले निकाले इसमें हानि। आप लोग को आई बात समझ में मेरे दोस्त? बोलेंगे सभी ध्यान से। हानि प्रतिशत का मतलब होता है पहले हानि, इसको यहाँ पे उतार लिया मैंने हानि। ठीक है जी, फिर गुणे 100। ठीक है, और बट्टे नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, इस सूत्र को आपको अगर याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को फटाक से कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में? बोलेंगे सूरज? ठीक है, अब देखो आगे बढ़े। ठीक है,
ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया? देखिए एक बार फिर से देख लो जी। बकलोली, बकलोला, तुम लोग देख लो, तुम लोग बकलोलो कैसे करते, देखो सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि मतलब क्या होता है जी? घाटा। हानि मतलब घाटा। देखो यहाँ पे अगर आपको एक आम भाषा में जानना हो तो घाटा लिख लो। घाटा और प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पे लिखना घाटा। अरे बाप ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए घाटा क्या होता है, ठीक है। तो आपको घाटा हो गया, घाटा गुणे 100, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है जी? खरीदना, ठीक है। खरीदने पे क्या हो गया जी? खरीदारी, ठीक है। आपको इस समझ में आना चाहिए, दोनों में से कोई भी सूत्र आपको याद करना होगा, ठीक है दोस्त। ठीक है, देखो घाटा बराबर घाटा गुणे 100 बट्टे खरीदारी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, ठीक है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा मेरे दोस्त। अब देखेंगे सभी ध्यान से। अब देखो, अब दो दोस्त हैं, क्या है जी? दो दोस्त हैं। देखो एक रहा क्या? आदित्य रहा, एक कौन रहा जी? आयुष रहा, ठीक है। दो दोस्त हैं, ठीक है। सभी लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे आदित्य जो है इसने 100 रुपये में क्या किया जी? खरीदा। आयुष ने किसी चश्मे को, एक चश्मा खरीदा कितने में जी? आदित्य ने एक चश्मा कितने में खरीदा? 100 रुपये में खरीदा। एक दिन के बाद, देखो ध्यान से, आदित्य ने 100 रुपये का चश्मा खरीदा। एक दिन पहनने के बाद उसको 95 रुपये में किसको बेच दिया जी? बोलो जी। आयुष को दे दिया। अब आयुष तो बहुत खुश हुआ मेरे भाई कि 100 रुपया का खरीदा और 95 रुपये में क्या कर दिया जी? मेरे को दे रहा है। तो बताओ आदित्य को कितना घाटा होगा? बोलो मेरे दोस्त। 5 रुपये का घाटा होगा। तो वही क्या होता है? हानि होती है। बस इसी को हानि प्रतिशत में बदलना होता है, ठीक है। आपको सूत्र के माध्यम से लगाना है, ठीक है। आपको समझ में आया? बोलेंगे सभी ध्यान से मेरे भाई। देखो आदित्य जो है 100 रुपये का खरीदा, चश्मा खरीदा, ठीक है। एक दिन लगाया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो अपना लगा के घूम रहा है। तो फिर उसको कौन मिल गया मेरे भाई? आयुष मिल गया। तो आयुष ने पूछा मेरे भाई कि बताओ कि कितने में खरीदा तुमने? तो आयुष ने, आदित्य बोला 120 रुपया का खरीदनी है, ठीक है। तो फिर आयुष का था कि 120 रुपया खरीदला, चलो हमके 95 रुपया में दे दा तुम। तो आदित्य सोचा था कि 5 रुपया घाटा, एक दिन पानी वानी कौन बात नहीं, दे देना इनकी। तो उनके लगा कि हम तो पुष्पाराज हैं, हमें कम पा गए नहीं, पुष्पाराज है ना, बकलोल हमें, ठीक है। एक दिन पहना हुआ सामान आधा दाम में बिकना चाहिए, ये तो 5 रुपये कम हुआ ना इसका। तो आई बात समझ में? देखो ध्यान से। तो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को बोलेंगे सभी ध्यान से मेरे भाई, नहीं हुई दिक्कत ना? यहाँ पे समझ में आया ना? घाटा हुआ इसको, यहाँ देखो ध्यान से सब लोग। अब देखो सबसे पहले इसमें दिया क्या है? चश्मा खरीदा। खरीदना मतलब ही क्या होता है? क्रय मूल्य। इसमें पहले जो दिया उसको लिखो, क्रय मूल्य दिया है, लिखेंगे सभी। क्रय मूल्य कितना दिया जी? 100 रुपये, ठीक है। अब देखो आदित्य ने खरीदा 100 रुपये में, लेकिन आयुष को बेचा कितने में? बेचना ही क्या होता है? विक्रय मूल्य। बेचना क्या होता है जी? विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य होता है, बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। बेचा कितने में? 95 रुपये, ठीक है। अब पूछ रहा है जी, अब तुमको लाभ हानि प्रतिशत पूछा ना, लाभ नहीं पूछा। क्या पूछा जी? हानि प्रतिशत। हमने आपको सूत्र लिखवाया था, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है जी? बोलेंगे सभी, होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है दोस्त। बोलो जी, सबको आई बात समझ में? हाँ। क्रय मूल्य हुआ, हानि को ही क्या बोलते हैं? घाटा, ठीक है। घाटा हुआ इसका। अब देखो, तो आपको पहले हानि निकालना होगा। तो इसके पहले हमने आपको क्या सिखाया भाई? हानि का सूत्र क्या होता है? देखेंगे सभी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्त। तो क्रय मूल्य कितना है जी? 100 रुपये, और माइनस विक्रय मूल्य क्या है? 95 रुपये, और घट के क्या आ गया? 5 रुपये। हानि क्या हो गई जी? इसको 5 रुपये की क्या हो गई? हानि हो गई। बोलो जी, यहाँ तक सबको समझ में आई बात? बोलो जी, ठीक है दोस्त, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब बस जब हानि हमने निकाल लिया, से पूछ हानि रहेगा तभी ना कर पाएंगे हानि प्रतिशत में। तो हानि दिया है तो बस लिखो हानि। हानि कितना हुआ है जी? 5 रुपये का,
फिर 100 क्रय मूल्य कितना था जी 100 रुपये। बोलो जी सब मेरे दोस्त, बोलेंगे सभी ध्यान से। आई बात समझ में? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बचा 5%। तो हानि प्रतिशत का क्या आ गया, कितना आया हानि प्रतिशत? बोलो जी हानि प्रतिशत कितना आया 5% आया। तो बोलो जी आई बात समझे सबको? बोलेंगे सभी दोस्त, ठीक है। तो इसी टाइप का आपको हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है, आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है मेरे भाई, करेंगे सभी। अब देखो जल्दी से कैसे करते हैं, इसी को कीजिएगा आप लोग। अब देखो एक चश्मे का मूल्य 1100 है, ठीक है। फिर एक दिन बाद उसको कितने में बेच दिया होगा? 1000 में बेच दिया, ठीक है। तो आपको इसका क्या बताना है जी, हानि प्रतिशत निकाल के दिखाइएगा, ठीक है दोस्त। जल्दी से आप लोग इसको करके दिखाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, चलो जल्दी से मेरे भाई। देखिए सभी दोस्त, इस उसी टाइप पे ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बैल को 10,000 में खरीद कर उसे 9,500 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है मेरे दोस्त। आज सभी टाइप हमने खत्म कर दिया मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों को कल इसी पे बेस लाभ और हानि पे बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं कि कमेंट में सबसे पहले उत्तर कौन भेजता है इसका, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।